प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपशब्दों के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया। यह बंद बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास की महिला शाखाओं द्वारा आयोजित किया गया। बीजेपी नेता रामकृष्ण पाल यादव ने इससे कांग्रेस और राजद की असंवेदनशील करार दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे मां दुर्गा के सम्मान की लड़ाई बताया। बंद का प्रभाव शहरों में आंशिक रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सामान्य जनजीवन अप्रभावित रहा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ बीजेपी नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का जिक्र किया। यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को और गर्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक हटाए गए नाम के साथ कारण जिला स्तर पर प्रकाशित किया जाए। विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत बताया, क्योंकि इसमें 65 लाख प्रवासी मजदूरों के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। यह मुद्दा बिहार की राजनीति में केंद्र का बिंदु बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में जोड़ रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा, पिता हो तो लालू जैसे, जो अपनी 9वीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। किशोर ने दावा किया कि 40% हिंदू और 20% मुस्लिम वोटों के साथ उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को हरा सकती है। उन्होंने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और 40 महिला उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। यह बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। जमुई के झाझा में दहेज के लिए एक विवाहित की हत्या का मामला सामने आया। मृतक के गले पर निशान पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर पति को गिरफ्तार कर लिया। ससुराल के अन्य सदस्य फरार हैं। यह घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। यह घटना बिहार में दहेज प्रथा की गंभीर समस्या को फिर से उजागर करती है। भोजपुर जिले के NH 922 पर लेवाड़ गांव के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक क्रेटा कार में 459 लीटर विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताया जा रहा है। चालक मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने सीतामढ़ी से दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। इसके अलावा रक्सौल लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन भी संचालित होगी। ये ट्रेन सीतामढ़ी और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। यह कदम बिहार में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार में 7 जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई। साथ ही सरकारी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक संस्थान के छात्रों की मानसिक छात्रवृत्ति में 7,000 रुपये की वृद्धि को भी स्वीकृति मिली। यह कदम बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। किशनगंज और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 144 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान 5.5 किलो सोना, हीरे के जेवर, 1 करोड़ रुपये नकद और जमीन के 200 डीड सहित चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई ने स्थानीय व्यापारी समुदाय में हड़कंप मचा दिया और कर चोरी के खिलाफ सख्ती की मिसाल कायम की है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बिहार सरकार का आभार जताया, क्योंकि राजगीर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के रखरखाव और संचालन BCA को सौंपा गया। यह स्टेडियम बिहार में क्रिकेट के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल स्थानीय युवाओं को खेल के लिए अवसर मिलेगा, बल्कि बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट आयोजन की संभावना भी बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र बेजा गांव में 4 वर्षीय चांदनी कुमारी का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची मंगलवार से लापता थी और बुधवार को उसका शव घर के 50 मीटर दूर खेत में पाया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम की जांच के लिए बुलाया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में दहशत पैदा कर दी है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।